नमस्कार। लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट जो रहती है उसकी साइड इफ़ेक्ट क्या है, उसके कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं और ये कॉम्प्लिकेशन और साइड इफ़ेक्ट नहीं हो उसके लिए क्या ध्यान रखना चाहिए, ये बात मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। मैं डॉक्टर गौरव पटेल, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, ऐसे स्किन और हेयर रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव और एजुकेटिव वीडियो बनाता हूँ। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेज़र हेयर रिमूवल जो है वो सबसे इफ़ेक्टिव, सिंपल एंड परमानेंट वे है हेयर को परमानेंटली रिड्यूस करने के लिए। जब भी लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट जो होती है वो प्रॉपर तरीके से डर्मेटोलॉजिस्ट के गाइडेंस में होती है तो वो डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट देती है। लेकिन हर एक ट्रीटमेंट की जैसे इफ़ेक्ट होती है उसकी साइड इफ़ेक्ट भी रहती है, तो लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट की भी थोड़ी साइड इफ़ेक्ट रहती है। लेकिन ये जो साइड इफ़ेक्ट है बहुत ही माइनर होती है और ट्रांजिएंट रहती है, मीन्स वो थोड़े टाइम के लिए ही रहती है। वो परमानेंट साइड इफ़ेक्ट इसकी जो है वो ज़्यादा नहीं है। सबसे कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट जो रहती है वो हल्का सा उसमें पेन होता है, बर्निंग होता है, स्टिंगिंग सेंसेशन होता है। इसको ज़्यादातर हम साइड इफ़ेक्ट नहीं बोलते हैं, नॉर्मल इफ़ेक्ट बोलते हैं। लेज़र ट्रीटमेंट के बाद आपको ज़्यादा पेन, बर्निंग, इरिटेशन कैसा हो रहा हो तो आप नॉर्मल जो आइस पैक्स होता है वो अप्लाई कर सकते हो। आइस पैक की वजह से कूलिंग इफ़ेक्ट जो आती है वो पेन, बर्निंग, इरिटेशन जो है उसको कम करने में मदद करेगी। दूसरी साइड इफ़ेक्ट में कई बार हल्की सी सूजन आ जाती है जहाँ पे भी हमने लेज़र किया है उस एरिया में। तो ऐसा जब भी आपको लगता है कि हल्की सी थोड़ी सूजन है, लालास जो रेडनेस जो है वो ज़्यादा है, तो आपको आपके जो डर्मेटोलॉजिस्ट ने जो पोस्ट लेज़र ट्रीटमेंट जो क्रीम दे रखी है उसको आपको रेगुलर 3-4 दिन के लिए लगाना है। ये लगाने से आपकी जो सूजन और रेडनेस जो है वो डेफिनेटली कम हो जाएगी। अगर आपकी स्किन बहुत ही डार्क है और हेयर की जो क्वालिटी है वो थिक और डार्क रहता है तो ऐसे केस में लेज़र का पावर जो होता है वो कम रखने की ज़रूरत पड़ती है। अगर एग्रेसिव पैरामीटर्स यूज़ करते हो तो ऐसे केस में बर्निंग्स के चांसेस रहते हैं, उस जगह पे कलर चेंज का भी चांसेस रह सकता है और स्कारिंग जो होता है वो भी हो सकता है। अगर आपकी स्किन जहाँ पे लेज़र है ट्रीटमेंट किया जा रहा है वो डार्क है तो आपको बहुत ही ध्यान रखना है और धूप से तो ध्यान रखना ही है। सन प्रोटेक्शन के अलावा जो आपके डॉक्टर जो क्रीम देते हैं वो यूज़ करना है और कूलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट के बाद आइस पैक जो होता है वो कूलिंग के लिए 3-4 घंटा आप ज़रूर लगाइएगा। कई केस में लेज़र हेयर रिमूवल के बाद अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर देते हो, स्विमिंग पूल का यूज़ करते हो, स्टीम बाथ लेते हो, कुछ भी ऐसा करते हो जिसमें हीटिंग ज़्यादा रहती है, तो ऐसे केस में जो फॉलिकुलाइटिस, हेयर रूट का इन्फेक्शन, छोटे छोटे जो दाने हो जाते हैं ये होने के चांसेस रहते हैं। अगर ऐसा कुछ भी है तो उसको फोड़ना नहीं है, टच नहीं करना है। जो एंटीबायोटिक क्रीम जो होती है वो अप्लाई करना है। लेज़र ट्रीटमेंट कराने के बाद कई बार वहाँ पे थोड़े ब्लैक स्पॉट होते हैं, ब्लिस्टर या कई बार इन्फेक्शन होने के भी चांसेस रहते हैं। ऐसा कुछ भी होता है तो उसमें घबराने वाली बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसको बार बार स्क्रैच नहीं करना है और जो क्रीम आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ने दिया है वो अप्लाई करना है। अगर लेज़र में एग्रेसिव पैरामीटर्स यूज़ करते हो और पोस्ट प्रोसीजर केयर नहीं करते तो जो डिसपिगमेंटेशन होता है, मीन्स कलर जो चेंज होने के स्किन के चांसेस उसमें रहते हैं। ऐसा नहीं हो उसके लिए आपको जो भी आपके डर्मेटोलॉजिस्ट जो पोस्ट लेज़र केयर बताते हैं उसको ध्यान से आपको फॉलो करना है और धूप से ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपकी स्किन डार्क है और सेंसिटिव स्किन है तो ऐसे केस में आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको विटिलिगो, सोरियासिस, लाइकन प्लिनस जैसी स्किन बीमारी है तो ऐसे केस में अगर आप लेज़र ट्रीटमेंट कराते हो तो उस जगह पे भी आपको ये जो डिसीज़ है विटिलिगो या सोरियासिस होने के चांसेस रह सकते हैं। सो अगर आपको विटिलिगो और सोरियासिस जैसी स्किन बीमारी है तो आपको लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट जो है वो करवाना नहीं चाहिए। जैसे आपने देखा कि ये जो साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत ही माइनर है, सिंपल है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और उसको जब अच्छे से आप केयर करते हो तो ये डेफिनेटली ठीक हो जाती है। कॉमन केयर में आपको बता देता हूँ जिससे आप मोस्ट ऑफ द साइड इफ़ेक्ट जो है उसको अवॉइड कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है कि लेज़र ट्रीटमेंट कराने के बाद जो क्रीम आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ने लिखी है वो आपको 2-3 दिन के लिए लगानी है। धूप से ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप घर में हो, कार में जा रहे हो तो भी इनडायरेक्ट सन एक्सपोजर भी रहता है, तो ऐसे केस में आप फेस को कवर कर सकते हो या सनस्क्रीन लगा सकते हो। अगर आपको कुछ भी साइड इफ़ेक्ट होता है, कुछ भी अनयूजुअल होता है तो आप तुरंत अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। खुद से कुछ भी करने का ट्राई मत करिए। अगर कोई साइड इफ़ेक्ट हो भी जाती है तो उसको अच्छे से ट्रीट करेंगे तो डेफिनेटली ठीक हो ही जाती है। इसकी ज़्यादा कोई मेजर परमानेंट साइड इफ़ेक्ट नहीं रहती है। अगर कुछ भी ब्लिस्टर रहता है, फोड़ा फुंसी कुछ भी होता है तो उसको हाथ लगाना, फोड़ना, छेड़ना कुछ भी नहीं करना है। सिंपल क्रीम लगाने से ये जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब भी आप लेज़र ट्रीटमेंट कराओ तब ये ध्यान रखिए कि जो भी आप ट्रीटमेंट करा रहे हो वो जो डर्मेटोलॉजिस्ट, जो क्वालिफाइड स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं उनके ऑब्जर्वेशन में, उसके गाइडेंस में ही होनी चाहिए। क्योंकि लेज़र हेयर ट्रीटमेंट जो होती है वो दिखती सिंपल है लेकिन उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। तो अगर आपको प्रॉपर रिजल्ट चाहिए, सेफ्टी चाहिए और साइड इफ़ेक्ट कम चाहिए
तो डेफिनेटली आप जो ट्रीटमेंट है वो डर्मेटोलॉजिस्ट के गाइडेंस में ही कराइए। बार हमने देखा है कि लेजर ट्रीटमेंट जो होते हैं, जो अनक्वालिफाइड पर्सन होते हैं वो भी कर देते हैं, लेकिन उनको जो साइड इफ़ेक्ट है और जो कॉम्प्लिकेशन है उसको कैसे टैकल करना है वो नहीं आता है। तो उसकी वजह से जो स्किन होती है उसको डैमेज होने के चांस रहते हैं, जो रिजल्ट हमें चाहिए इतना नहीं भी मिल सकता। कई बार जो साइड इफ़ेक्ट जो होती है वो जो मशीन के पैरामीटर से मशीन अच्छा नहीं हो तो भी होने के चांसेस रहते हैं। तो जब भी आप लेजर ट्रीटमेंट के लिए जाए तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो भी मशीन यूज़ किया जा रहा है वो USFDA है कि नहीं है। USFDA अप्रूवल जो होता है मशीन का वो सेफ्टी पर्पज़ में ही रहता है। तो अगर उसका USFDA अप्रूवल है दैट मीन्स कि वो जो मशीन है वो काफ़ी सेफ़ है। इसके अलावा लेजर ट्रीटमेंट जो है वो कैसे केस में कर सकते हैं, कैसे में नहीं कर सकते, कितने सिटिंग्स चाहिए होते हैं और आपका क्या एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, इसका अलग से मैंने एक वीडियो बनाया है, वो ऊपर दी गई लिंक थ्रू आप उसको देख सकते हैं। डॉक्टर गौरव पटेल, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट। ऐसे स्किन और हेयर रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव और एजुकेटिव वीडियो बनाता हूँ। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।